होते बराबर सबने हाँ बोलना, 7 हाँ आने चाहिए, फिर अपन आगे का करेंगे। सबके हाँ आने तक मैं आगे का पॉइंट नहीं सिखाऊंगा। गुप्ता जी ये क्या लिख दिया अपने ग्रुप में? जी सर वो कीपैड प्रेस हो गया सर, वो कंटिन्यू अच्छा नेटवर्क अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है नेटवर्क प्रॉब्लम से सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। मेरे लगा कुछ सवाल वगैरह पूछ रहे होंगे भारी वाला, तो समझ में ही नहीं पाया मैं। ठीक है ठीक है ठीक, खत्म कीजिए फिर टाइम सीरीज की तरफ जाते हैं। सबका हो जाने दीजिए एक बार अच्छे से, फिर टाइम सीरीज करेंगे, फिर इंडेक्स नंबर और फिर टी ब्रेक लेंगे। ये दो कंसेप्ट के बाद स्टाटा खत्म होता है। सर ऑफ द टॉपिक कुछ पूछ सकते हैं क्या? बताऊंगा सर, मैं पहले मेरे को फाउंडेशन बना लेने दीजिए। मैं कह रहा हूँ सर ऑफ द टॉपिक, मतलब विच इज नॉट रिलेटेड हाँ टू आ दिस। गया ध्यान में, आ गया ध्यान में। कभी कभी बाउंसर दे सकते हैं, लेकिन ये अगर फाउंडेशन आपका पक्का है जो मैं सिखा रहा हूँ, तो कुछ भी पूछे आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है। मैं ये कह रहा था ना सर, आप अभी बता रहे थे ना कि आप यू आर लाइक टॉपर इन स्टैटिस्टिक्स ड्यूरिंग योर ये स्कूल, हाँ मतलब यू ड्यूरिंग योर एजुकेशन टाइम। हाँ। तो फिर तो सर आप शेयर मार्केट में बहुत अच्छे होंगे। उसमें मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, और उसमें कोई आवश्यक नहीं कि उधर भी आप अगर हाथ डालेंगे तो बेस्ट होंगे। और वो शेयर मार्केट में क्या ग्रेजुएशन जानना चाह रहे हैं नीरज जी आप? अच्छा आप करते हैं क्या? चलो भाई फिर आप करते हैं तो फिर तो आपसे पर्सनली पूछ लूंगा। हाँ, आपको शेयर मार्केट सर सिखा देंगे। अभी अपन जाएंगे आज के अपने टॉपिक में। इतना खत्म है तो 1 मार्क खत्म है। टाइम सीरीज की तरफ जाएंगे, ठीक है। शेयर मार्केट, आप सीधा क्वेश्चन पूछिए, आपको शेयर मार्केट के बारे में जानकारी चाहिए, वो जाकिर सर दे देंगे। नाउ आई वांट एवरीवन टू फोकस ऑन द टॉपिक्स ऑफ नेक्स्ट वन, टाइम दैट पीरियड। इज टाइम सीरीज। ठीक है, लिखिए, हेडिंग दीजिए, टाइम सीरीज। टाइम सीरीज इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ऐसा टी डायग्राम बनाइए। सर वो आ ही नहीं रहा है आपका तो, ये स्क्रीन नहीं आया? मुझे तो नहीं दिख रहा है सर। मेरे को तो दिख रहा है। नो सर, अपीयर नहीं हो रहा सर। नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा है। उनका सारा लिखा हुआ क्या है, स्टार्टेड, और स्टार्ट हो नहीं पा रहा है लेकिन। अभी नहीं आ रहा है सर। मेरे को तो आया है सर ये। फोटो भेज दो सर ग्रुप में। नहीं ना, आपको लिख के देना है सर। मतलब हम लिख लेंगे ना, आप फोटो भेज दो ना उसकी सर। आ नहीं रहा है क्योंकि। अच्छा ठीक है,
मैं स्क्रीन ये भेजता हूँ। टाइम सीरीज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ऐसा लिखिए। वन इज सेक्युलर एंड अनदर इज नॉन सेक्युलर। टी डायग्राम बनाइए, एक साइड में सेक्युलर लिखिए, एक साइड में नॉन सेक्युलर लिखिए, ठीक है। सेक्युलर टाइम सीरीज मतलब क्या, समझिए थोड़ा सा। जो टाइम सीरीज रिपीट होती है, क्या होती है, रिपीट होती है, रिपीटेटिव इन इट्स नेचर, उसको क्या बोला जाएगा? सेक्युलर। सेक्युलर टाइम सीरीज। जैसे सचिन तेंदुलकर 100 मारेगा क्या, तो वो सेक्युलर टाइम सीरीज थी। लिखिए, सेक्युलर टाइम सीरीज के नीचे में लिखिए, द टाइम सीरीज which is regular in its nature, time series which is regular in its nature is called as सर secular टाइम time सीरीज series। होता क्या है पहले ये तो बता दो। सर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो रिपीट होता है। नहीं टाइम सीरीज सर। सर एक साइड में आपने सचिन तेंदुलकर के ईयर्स लिखे 91, 92, 93, 94, और उसके सामने उसके कितने बार 100 बनाए ये लिखे, तो इसको बोलते टाइम सीरीज। अच्छा ठीक है सर, कार्यकाल का ये पूरा लेखा जोखा लिखना, गॉट इट। इंडेक्सेशन करना। ये दो लाइन ही आप लिख ही लो, टाइम सीरीज का डेफिनेशन आपके ग्रुप में डाला है, वो आपको अभी जो मैंने हिंदी में बताया वो लिख लीजिए, डेफिनेशन। और नॉन सेक्युलर में 3 है, बताओ, पहले ये लिख लो। लिख लिया, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम सीरीज। नाउ अभी सेक्युलर के नीचे लिखा था जो रिपीटेटिव नेचर में रहती है उसको बोलते हैं सेक्युलर टाइम सीरीज। और अभी नॉन सेक्युलर में लिखिए 3 टाइप्स। नॉन सेक्युलर टाइम सीरीज जो रिपीटेटिव नहीं रहती है, बार बार दिखती नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन सेक्युलर टाइम सीरीज, जो आपको अभी मैंने ग्रुप में दी है, दे रहा हूं। 1, 2 एंड 3, इसको अच्छे से लिखो।
लिखा तीनों? सीजनल वेरिएशन एक रहता जिसमें सीजन वाइज चेंजेस होते हैं, ऐसा एक टाइप का वेरिएशन रहता है। एक रहता है साइकिलिकल फ्लक्चुएशन, फिक्स साइकिल्स रहती है। और तीसरा रहता है इरेगुलर, जैसे हरभजन सिंह सेंचुरी मारेगा, ये कैसे टाइप का टाइम सीरीज है? इरेगुलर है, हो भी सकती है। ठीक है, लिख लीजिए तीनों। इसमें इनबॉक्स में मैं एक मैसेज डाल रहा हूँ नरेंद्र जी, आप उसको उठाकर अपने यहाँ पे डालिए चैट बॉक्स में। ठीक है सर, ठीक है सर। आपको आपके व्हाट्सएप में देता हूँ, आप वहां से चैट बॉक्स में डालिए कृपया। सब ठीक लोग है वहां पे पढ़ेंगे, जो नहीं समझे उसको डिस्कस करेंगे, कि ये आपके पास चाहिए। सर। एक्चुअली मेरे दूसरे लैपटॉप में व्हाट्सअप चल रहा है, उसमें जूम चल रहा है सर। कर रहा हूँ सर, व्हाट्सअप इसमें डालना पड़ेगा। आप बताइए मैं किसको दूं, और कोई है? नहीं सर, कर रहा हूँ, मैं कर देता हूँ सर, इसमें इस वाले लैपटॉप में। मुझे कर दो सर। हाय भेजो मेरे व्हाट्सएप पे कपिले जी। ठीक है, ग्रुप पे भेज रहे हो सर, आए तो अच्छे से। ठीक है ना, चलता है। वहां से मैं इनको यहाँ पे पकड़ लूंगा। हो गया सर, पर्सनली दे दो। जी, अबे ये सर। उसको अपने इधर डाल दो चैट बॉक्स में। जो ऑब्जर्वेशंस आपको इकोनॉमी में दिखते हैं, सीजनल, फ्लक्चुएटिंग, रैंडम, ठीक है, डाल दिया सर। लास्ट टाइम। यस सर, थैंक यू। अभी अगला हेडिंग देने के पहले देख लो कुछ नहीं समझा है क्या, फिर अपन लास्ट आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, इंडेक्स नंबर। ये स्टैटिस्टिक्स सर इतना बड़ा है, इसमें से 2 ही क्वेश्चन आएंगे। जी सर, यही तो खासियत है सर, लेकिन हमने उसको बहुत इजी कर दिया है सर, ठीक है ना? और सर खासियत कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव आल्सो, सो इट्स डिसएडवांटेज, इट्स नेगेटिव खासियत। जी, तो अपन पॉजिटिवली लेते हैं, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखो आज हमने कहाँ से शुरू किया, देखो सर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हमने किया सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्कीवनेस, फिर सैम्पलिंग, फिर कोरिलेशन, फिर टाइम सीरीज। अब आखिरी बचा इंडेक्स नंबर, वो छटक भर का है। अब एक बार नजर घुमा, ये 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं आराम से।
एक बार देखो सब लोग, जी जान लगा कर पढ़ो। Shall we go forward? Ready? Shall we go forward? Yes, sir. Last topic is the next topic and the last topic of Stata is index number. इसको समझने के पहले उदाहरण देखिए। हर क्लास में एक शर्मा जी का लड़का रहता था, जिसको बच्चे घर में नहीं लेके जाते थे क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत होशियार रहता था। तो उसको घर में लेके जाओ तो घर के लोग परेशान करते थे कि बच्चा इसके जैसा बनो, इसके जैसा बनो, बराबर। तो वो शर्मा जी का लड़का क्या बन जाता था हर घर में? बेंचमार्क। देखो उसको 99% आ रहे, ये ऐसा है। दिस इज कॉल्ड द शर्मा जी का लड़का। अंडरस्टैंड? बेंचमार्क, बेस, पैरामीटर, द बेसिक थिंग्स फ्रॉम विच स्टैंडर्ड स्टार्ट्स। एक स्टैंडर्ड, उसको क्या बोलते हैं? बेस। करेक्ट? हर क्षेत्र में, वो चाहे इनकम टैक्स रहे, कंपनी सेक्रेटरीज रहे, एडवोकेसी रहे, कुछ इंडेक्स नंबर्स रहते हैं जिनको बेस पकड़कर आपको कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। आपके सेगमेंट में तो है ही है। बोलिए इनकम टैक्स में कौन सा ईयर बेस ईयर लिया जाता है, शंकरन जी? In income tax calculation for the capital gain, which year is called as base year? Financial year, sir. Huh? Financial year. No. और कोई अटेम्प्ट करेंगे? बेस ईयर है, उसको बेस पकड़कर कैलकुलेशन करो। So in the year that the property was purchased. No, right now calculation base year is 2011 in income tax calculation. Previously it was 1981, then 1991, then 2001, now it is 2011. For inflation, base year is 2011, the year on which the calculative data will be taken. On the basis of that, other calculations will be calculated. This is called as base year. For inflation, it is 2011 के जो डाटा है, प्याज, कांदा, लहसुन, अदरक, बैगन क्या किलो थे, फिर अभी क्या किलो है, उसके एवरेज है, कैलकुलेशन करना और फिर बताना महंगाई आई कि नहीं है इन्फ्लेशन कैलकुलेशन में। तो उसके लिए बेस तो लेना पड़ेगा ना, इसके कंपैरिजन में अपन बताए कि महंगा हुआ है। अरे बाबा, करेक्ट और नॉट? पहले सुन लो भैया, बाद में लिखा के दूंगा, चिंता मत कीजिए। करेक्ट करेक्ट सर, करेक्ट। समझो, जब मैं बचपन में समोसा खाने जाता था तो 4 रुपए प्लेट से करियर शुरू किया मैंने समोसा खाने का। आपके यहाँ पे मिलता है क्या समोसा? हमारे यहाँ पे बहुत मिलता है, ठीक है। जैसे अभी मुंबई में वड़ा पाव मिलता है। 30 रुपए प्लेट है अभी। हम कितना? 30 सर, 30। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इन्हें आपका नॉर्मल, दुख समझ सकता है। इन्हें नॉर्मल वाले। हायर जाएंगे तो फिर तो इट कैन कॉस्ट एज मेनी एज यू वांट। हाँ नहीं, ये नॉर्मल, ये आपने एवरेज आम आदमी की जिंदगी बताई आप, हाँ ठीक सर। है। शुरुआत जो थी ये इसका, वो 4 रुपए प्लेट से था जब हमने शुरू किया था खाना। समझ लो 1998 99 की बात है, ठीक है।
अभी बताइए कि क्या वो 4 रुपए का 25 रुपए या 30 रुपए होना महंगाई कहलाएगा? नो। नो, नॉट एट ऑल। इसलिए अपने को बेस वो ईयर का लेना पड़ेगा जहां से वो एक्चुअल में महंगा पकड़ सकते। जैसे 2011 है, उसमें समझो वो 15 रुपए प्लेट था, और 11 से लेकर अब तक 30 रुपए हो गया तो महंगा हुआ, क्योंकि मतलब 10 साल में महंगाई बढ़ गई। बराबर है। तो रिलेवेंट बेस ईयर लेना पड़ता है कैलकुलेशंस करते वक्त, वो चाहे कलेक्टर करे लैंड एक्विजिशन करते वक्त, या आप करें किसी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करते वक्त, आपको कुछ बेस तो लेना पड़ेगा ना। तो इनकम टैक्स में पहले ये 1981 का डेटा लेते थे, फिर 91 का लेते थे, फिर 2001 का लेते थे, अभी 2011 का लेते। 11 का लेंगे तो रिलेवेंट डेटा मिलेगा, 1-2 साल में वो भी चला जाएगा, अपने को बेस ईयर चेंज करने पड़ेंगे। ऐसे समय समय के साथ हमको इंडेक्स नंबर, बेस ईयर मतलब इंडेक्स नंबर चेंज करना पड़ता है। अंडरस्टैंड? यस और नो? यस जैसे सर। नीरज जब डिस्कशन करते हैं फैमिली में तो बोलते हैं कि ताऊ जैसे बनना था, तो ताऊ जी उनके फैमिली में क्या थे? इंडेक्स नंबर थे, कि उन्होंने बिजनेस किया, ये किया, वो किया, एक पैरामीटर था इंडेक्स नंबर। अंडरस्टैंड? अभी नीरज को इंडेक्स नंबर बनना पड़ेगा अगले जनरेशन के लिए। अभी तो हम आपको इंडेक्स नंबर मान रहे हैं सर। हाँ, मैं तो हुई सर, मैं तो मतलब एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न, आई एम योर इंडेक्स नंबर। ठीक है, बट इंडेक्स नंबर आपको लेना है तो 10 में से अपने जो 9 बंदे पास होते हैं उनको इंडेक्स नंबर लीजिए, कि क्यों क्यों वो पास होते हैं। अंडरस्टैंड? आई एम योर गुरु टिल यू गेट पास, डोंट वरी। आप 10 बार भी फेल होंगे तो 11वें बार मैं अपीयर रहूंगा आपके सामने, उसकी चिंता मत कीजिए। मुद्दा है इंडेक्स नंबर का, जिसको बोलते हैं बेस। मतलब उसको स्टैंडर्ड को अपने को फॉलो करना पड़ता है टू अचीव द कैलकुलेशन। अंडरस्टैंड? किसी को मीनिंग नहीं समझा ऐसा कोई है? नहीं सर, क्लियर सर। अभी मैं नीरज को दूंगा, नीरज चैट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है? फिर आप लिखेंगे, क्योंकि इसको पकड़ के एमसीक्यू आता ही है। इंडेक्स नंबर या टाइम सीरीज, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, और बचा हुआ एक वो ऊपर में जितने किए उसके ऊपर आता। ठीक है, इंडेक्स नंबर ये मैंने दिया नीरज को, नीरज देगा आपको। नीरज भाई उसको ग्रुप में अपना चैट बॉक्स में डालना, यस और सर। सब लोग जी जान मन से पहले पढ़ो उस डेटा को और फिर लिखो। नहीं समझा तो लिखो मत। अभी मुझे लग रहा है सर समझने की कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो गई है। हाँ, चाय पीने के लिए भेजूंगा ना मैं, आप चिंता मत करो। आपका बेस इंडेक्स नंबर हिल गया ना, इतना समय बैठ रहे, खाना खाया बीच में, है कि नहीं? इतनी पढ़ाई क्या हुआ, डायरेक्ट बचपन में 12वीं के बात कर रहे तुम लोग, इतना लिखना पढ़ना सीधे बैठना। 12वीं में भी नहीं की सर इतनी तो। 12वीं में भी नहीं किया, देखो। नहीं सर, बीटेक में तो किया। अच्छा, कंटिन्यू 8 घंटे अपन नहीं की भाई, करते तो आईआईटी पास आउट होते ना आज। एक रात पहले अच्छा, करते थे ना खाली, इतना खाली एक रात पहले, बाकी दिन नहीं। चलो अभी जो दे इस परीक्षा में जो मैं बताऊंगा वो करना। एमसीक्यू बैंक सॉल्व करना 4-5 बार, परीक्षा को जाना, क्रक्स वर्ड पे ध्यान देना, क्वेश्चन 10 बार पढ़ना। ऑप्शन 2 बार पढ़े तो भी चलता, लेकिन क्वेश्चन 10 बार सुनना, ये मेरा फॉर्मूला याद रखना। रीड क्वेश्चन 10 टाइम्स। क्वेश्चन विल टेल यू आउट ऑफ एबीसीडी विच इज द आंसर। कीप माई वर्ड्स इन माइंड। रीड क्वेश्चन प्रॉपरली, सवाल में ही जवाब रहता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, ये मेरा आपको गुरु मंत्र है, याद रखना। अभी डाला क्या ग्रुप में? यस सर, हो गया काम। चलो शुरू करो उसको पढ़ना अपने लेवल पे और फिर लिखना।
सबका हो जाने के बाद बताना।
Any doubts, friends? एनी डाउट? अभी तो सर पूरा ही नहीं हुआ। अच्छा पूरा कीजिए, नो नो इश्यूज। सर ब्रेक के बाद करें क्या डिस्कस प्लीज, इफ यू बिल्कुल, परमिट। एक 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, टी ब्रेक। ठीक है, अभी 4:45 बजे, 5 बजे अपन रिज्यूम करेंगे। ओके, ओके सर, थैंक यू। टेक अ ब्रेक, या
मेरी आवाज आ रही है सबको? एनी Yes, इश्यूज sir. नरेंद्र? Yes, sir. आ रही है सर. Shall we start? Yes, sir. Now, now let's 5 minute दिए सबने आपको एंटर होने के लिए. Now we should start. As far as the statistics is concerned, there will be the two questions on accounts of graphical representation of the data. What do you mean by the frequency distribution? What do you mean by central tendency, dispersion, skewness, probability, regression, correlation, time series, and index number? These are the terminologies or ideas on the basis of which the statistical other elements are depends upon. For example, mean median mode, that is calculation of central tendency, dispersion, skewness. These are the basic parameters to understand the data, graphical data available for the calculation. एक नजर घुमा लीजिए उसके ऊपर, फिर अपन पूरा रिवाइंड करेंगे अब तक क्या क्या किया और फिर नई चीज करेंगे. 6 बजे अपन आज रुकने वाले हैं. ठीक है. हेलो. कुछ मिस किया क्या सर? हाँ क्या वो ला रहे हो? अरे वो फ्रेम ला पा रहे हो? हेलो. अरे अतिश आवाज आ रही है? I think सर कुछ बोल रहे हैं, अपने पास आवाज नहीं आ रही. अब भैया आ रही है आवाज? जी सर, अब आई. मैं फिर से रिपीट करता हूँ. As far as the syllabus is concerned, there are total 11 segments or 11 topics which we can say so. If you start with that,
please understand how this exam is very simple. Point number 1, economics. Please go through that. Take your Bhagavad Gita in your hand. Print लिया कि नहीं इसका? Print लेना, print, highlighter लेना, टिक करना, word by word जाना, जहां नहीं समझा वहां पे मेरे को पूछना, बार बार MCQ बैंक सॉल्व करना, शॉर्ट नोट्स रीड करना, रेफरेंस करना, तभी जाकर ये निकल जाएंगी परीक्षा 7-8 दिन में. Please ask any doubt in point number 1, segment number 1. जैसे सुबह संजय दीनी जी ने पूछा था कि सर मेरे को वो रेंट थ्योरी का नहीं समझा, एक बार बता दो. मैंने बता दिया. संजय दी, एनी डाउट इन दैट? No, sir, clear. वैसे एक बार नजर घुमाओ. या थैंक्स. अभी सर इसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है, कुछ और पढ़ना है सर? बताता हूँ. पहले अपने को 1 by 1 सब देखना है. देखना क्या है सर? लेकिन पॉइंट नंबर 1 में कुछ प्रॉब्लम है क्या पूछो. कुछ छूटा, समझा, नहीं समझा, लाइक दैट. पॉइंट नंबर 1 ऑफ विच पॉइंट टॉपिक? नंबर 1. नहीं सर, कौन सा टॉपिक? पॉइंट नंबर 1 दैट इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स. अच्छा ये, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके. एनी डाउट? पॉइंट नंबर 1 में किसी को कुछ डाउट है क्या? देखिए, मैं सबको फेयर चांस दे रहा हूँ क्वेश्चन पूछने का. फिर अपन बुक कीपिंग अकाउंटेंसी शुरू करेंगे और फिर 6 बजे रुकेंगे. बात का कल से. कल अपना लास्ट लेक्चर है. रिवीजन होंगी 2 बार, डिस्कशन होगा, MCQ बैंक के बारे में डिस्कशन होगा, आपके डाउट्स होंगे सारे, प्री एग्जाम पोस्ट एग्जाम, और फिर अपन आगे जाएंगे. लेक्चर खत्म होगा, मेरा गाइडेंस. ठीक है. आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू गेट पास. Okay. Then after law general में, shall I go to the next topic?
आज आपको थोड़ा सा ये देखने के लिए लगा रहा हूँ क्योंकि आपके काम का है। बोलिए। इकोनॉमिक्स में कुछ प्रॉब्लम है? फर्स्ट इसमें इसके बाद हमने लॉ जनरल किया था। आई थिंक इकोनॉमिक्स में किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लॉ जनरल में हमने देखा था साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशरी, टॉर्ट, ऑक्शन, कंपनीज एक्ट के सेक्शन, सरफेसी और सेक्शन 5N, ये मिलाकर 10 क्वेश्चन आते हैं। एक बार नजर घुमाओ, डाउट होगा तो पूछो। पूछिए, लॉ में कुछ प्रॉब्लम किसी को? सर लॉ वाले टॉपिक में टोट कितने नंबर कवर करता है सर? टोट वाला टॉपिक है जो है 1 नंबर ओनली। 1। एनी डाउट? देख लो। सर सरफेसी एक्ट में क्या क्या होगा? सरफेसी एक्ट में हाँ, उसके ऊपर कुछ बताना बाकी। तो बेटा वो छोड़कर बाकी कुछ होगा तो देखिए। सरफेसी एक्ट में सुनिए, सब लोग ध्यान दीजिए। व्हाट इज सरफेसी एक्ट? आई हैव नॉट मेड अ कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर लॉ। नाउ अंडरस्टैंड दिस लॉ। पहले समझ लीजिए, फिर लिख के काम की चीजें दे देंगे। सरफेसी एक्ट was first passed in year 2002. It was drafted by Mr. Arun Jaitley. It was a legislature for the banking industry to have reforms. Now let's understand how Surface Act is effective for the banking system and how it relates to your profession. Everyone is alert? Friends? Yes, sir. Yeah. सरफेसी एक्ट 2002 में जब पास हुआ
उसके उपरांत 2002 के उपरांत बैंकिंग सिस्टम में यदि कोई प्रॉपर्टी या कोई असेट एनपीए डिक्लेयर होती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब जिसने लोन लिया था वो हाथ ऊपर कर दिया, ऐसे संदर्भ में ये कायदा था जिसके अंतर्गत 60 दिन के भीतर 60 एनपीए डिक्लेयर होने के बाद 60 दिन के भीतर बैंकिंग सिस्टम बैंक्स उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अटैच कर सकते हैं। और जिस दिन अटैचमेंट होती है उस दिन रजिस्टर्ड वैल्यूअर को साथ में लेके जाना पड़ता है एनफोर्समेंट के स्टाफे के साथ। उस दिन उस डेट पे आप वैल्यूएशन रिपोर्ट देते हैं। अंडरस्टैंड? एनी डाउट इन इट? विद इन हाउ मेनी डेज? 60 डेज। आपको परीक्षा में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मीन बाय सिक्योर्ड लोन? The loan on which security is there, like in the form of asset, gold, jewelry, land, such loan is called as secured loan. Understand? That is in the Banking Act. बैंकिंग रेगुलेशन में सेक्शन 5N में ये डेफिनेशन थी। इस आधार पे कोई लोन दिया जाता है, वो अगर एनपीए होता है तो सरफेसी एक्ट बीच में आ जाता है। सरफेसी एक्ट मतलब एनपीए हुआ तो उसके ऊपर इफेक्टिवली काम कैसे कर सकते हैं। मैटर डीआरटी में जाते हैं। डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल की स्थापना की गई सरफेसी के अंतर्गत, और जिस दिन अटैचमेंट होती है उस दिन आपका वैल्यूएशन रिपोर्ट लगाना पड़ता है। अंडरस्टैंड? गॉट इट? अब मैं कुछ पॉइंट्स देता हूँ, वो लिखिए। पॉइंट नंबर 1, सरफेसी एक्ट वाज पास इन ईयर Surface Act was passed in year 2002. नीरज भाई, आपको जो क्वेश्चंस दिया है मैंने उसको आप ग्रुप में डालेंगे। आया क्या आपको नीरज? यस सर। चैट बॉक्स में डालना है क्वेश्चन ग्रुप के। आया क्या? ये सरफेस के इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अच्छे से करना। आया चैट बॉक्स में? सब लोग दिख रहे हैं? मेरे को तो नहीं दिखा। कपिले जी? डन सर, डन डन। अच्छा, आ रहा है। आगे भी है, वो भी डनाडन डन कर दो, जो जो भेज रहा हूँ।
सब लोग लिख लो इसको. Done, sir. These are the important sections with regards to the surface area. मेजर है 60 days वाला. एक क्वेश्चन लिख लीजिए. आफ्टर हाउ मेनी डेज then the properties which are declared NPA can be attached. Answer is 6060. Any doubt? एक बार नजर घुमाइए इकोनॉमिक्स के बाद लॉ में. फिर आज बुक कीपिंग शुरू करेंगे और कल उसको कंटिन्यू करेंगे. सर इसमें कुछ मिस लग रहा है सर. ये सेक्शन 25 ऑफ सरफेस एक डील विद, इसका आंसर क्या आएगा सर इसमें? एक मिनट है. एक मिनट देना. क्वेश्चन पढ़ना एक बार फिर से 2 मिनट के लिए. सेक्शन क्या क्वेश्चन था? 25 ऑफ सरफेस एक्ट डील्स विद डैश डील्स विद डैश डैश. ऑप्शन है लिखना सर वहां इसमें? पे. डिस्प्ले बाय नोटिस ऑफ, डिस्प्ले बाय नोटिस. ये सर किसके आगे आएगा सर ये आंसर? बी में. नोटिस लगानी पड़ती है आपको. इतना डिटेल सेक्शन में नहीं आता है. मैंने आपको सिर्फ उसके इंग्रेडिएंट समझे उसके लिए वो क्वेश्चंस दिए हैं आपको. 60 वाला क्वेश्चन जरूर आता है, 60 डेज वाला. ठीक है. एनी डाउट? आगे जाइए. नेक्स्ट टॉपिक.
Any doubt in the next topic? What is the next topic? कल इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, इसलिए आज चांस दे रहा हूँ, एक बार देख लो। स्टैटिस्टिक्स आई थिंक सो आज ही किया। एनवायरमेंट हुआ था? नो सर। बोलिए। नहीं सर, नहीं हुआ। कल करेंगे, डोंट वरी। बिजनेस एंड प्रोफेशनल इथिक्स 4 मार्क्स रहते हैं। बताइए कहाँ से करना और कहाँ से आना, क्या इसका पेज नंबर है बुक में और क्या है इसका, बताइए। पेज नंबर 267 पर। पूछिए, एक बार देखिए सब लोग। फिर 4 questions will come from that 29 points from 3 pages. Please ask if you have any doubt. पेज नंबर क्या बोला सर? 269 I think so. रिपीट करना नंबर। 267। 267 पे जाइए सब लोग। 2 से 4 मिनट दे रहा हूँ। 4 क्वेश्चन उन 29 पॉइंट से आते हैं। कुछ डाउट होगा या कुछ होगा तो बोलो, कल मैं इसको लगेज तो रिपीट ले लूंगा। देखिए अच्छे से। टू 269 बोला है ना आपने? 267 बोला है। 267 वहाँ पे 267 27 देखिए ना सर, आगे पीछे होगा ना इथिक्स का पॉइंट। ये तो उस दिन डिस्कशन हुआ था सर। इथिक्स के 29 पॉइंट्स है। हाँ, तो ये तो डिस्कस हो चुका है। ये तो मॉडल कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स। एनी डाउट इन दैट? ये सेम टॉपिक है जिसमें आपने वो एग्जांपल दिया था। अगर कोई रिलेटिव वगैरह का होगा तो उसमें फिर आपको मेंशन कर देना है पहले कि दैट। जी करेक्ट करेक्ट।
नेक्स्ट। तुझे पता कितने लड़के मिलेंगे बाहर, तू सोच भी नहीं सकती, और अच्छे वाला मिलेगा। नीरज जी वो बंद रखिए आपका माइक। तुझे क्या करना है इनमें? इथिक्स के बाद लॉ रियल एस्टेट रेरा हमने देखा, लैंड एक्विजिशन एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट, सेक्शन 52 ईजमेंट एक्ट, रियल एस्टेट एक्ट रेरा, इसमें स्ट्रक्चरल डिफेक्ट और बाकी सारी चीजें देखी। टोपा एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेक्शन 3, 5, 6, 7, 25, 53, 53 ए स्पेसिफिकली। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हमने नहीं सीखा है आज, वो मैं कल बताऊंगा डिटेल में। एनी डाउट इन दैट पॉइंट? मॉर्गेज वाला टॉपिक थोड़ा सा बताएंगे सर? वो लंच के बाद मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था। जी, सेक्शन 58 में मॉर्गेज ये संकल्पना डिस्कस की गई है। इसमें 6 प्रकार के मॉर्गेजेस है, सिंपल मॉर्गेज, एनएमएलएस मॉर्गेज, कंडीशनल मॉर्गेज, जुडिशरी यूसुफैक्टरी मॉर्गेज। इस प्रकार 6 प्रकार के मॉर्गेज है सेक्शन 58, जिसके ऊपर डेफिनेशन बेस्ड एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है। लगेज तो आप वो पेज नंबर जाके देख भी सकते हैं सर, वो लेकिन सिलेबस में नहीं है सर। है ना सर? ऐसे कैसे नहीं? कौन सा टोपा एक्ट है ना, लास्ट टोपा एक्ट जैसे लिखते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सुन लीजिए सर, आपका क्वेश्चन आया ना, अभी उत्तर लीजिए। उत्तर ऐसा है, आप जाइए पेज नंबर 3 पे सिलेबस में। ओके, गए वहां पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में गए, यस सर, वहां पे देखिए ऊपर से दूसरे लाइन में दूसरा वर्ड है, उसको अंडरलाइन हाईलाइट कीजिए। सेल, मॉर्गेज, गिफ्ट, एक्सचेंज, असाइनमेंट, चार्ज, लीन। हमने लीन देखा था, याद आया? हमने यस एक्सचेंज शब्द देखा था सबसे पहले है, जब बुक खोलते हैं तब उसमें सेक्शन 100 122 में गिफ्ट है और मॉर्गेज 58 में। ठीक है सर, मैं जो भी बताता हूँ उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है सर। ओके सर। ये सिलेबस एक्चुअल में बहुत हेवी है सर, 2-2.5 साल कम पड़ते हैं। कभी भी आपको इतने कम समय में सब बराबर बराबर लगा के देना और पास करवाना, ये मेरा काम है। डोंट वरी। अब 8वें नंबर में वो आपके दूसरे सर का है, जिसमें वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट है, इनकम अप्रोच है, उसमें एन्युटीज वगैरह बहुत अच्छे से करके जाना। ग्रीन बिल्डिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, वो करके जाना। लीज पे रहता है, यील्ड पे रहता है, ओके, मार्केट अप्रोच पे रहता है। तो कल में कुछ कल से उसके आपको अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1636 40 113, इसके ऊपर एक क्वेश्चन फिक्स है हर साल के लिए। एक क्वेश्चन एक्सपर्ट विटनेस पे आता है, तो ये आपके बाकी दूसरे सर लेते हैं, लेकिन मैंने आपको हिंट्स दे दी। फिर इंपॉर्टेंट केस लॉ में आइए। बोलिए, इसमें किया क्या अपन ने अब तक, क्या क्या किया? कुछ भी नहीं किया।
बोलो। बोलिए। हेलो, आवाज आ रहा है फ्रेंड्स? यस सर। वो किया था क्या अपन ने इम्पोर्टेंट केस लॉ? नो सर। एक भी नहीं किया? ठीक है, नो नो सर। प्रॉब्लम। लिख लीजिए, कल करेंगे अपन। स्टार्टिंग में जब शुरू करेंगे तब कल अपन बुक कीपिंग और ये लॉ, ये दो पहले करेंगे। इसका 1 मार्क का वेटेज है, कल अपन करेंगे, ठीक है। उसके उपरांत प्रिंसिपल एंड इंश्योरेंस लॉस असेसमेंट किया था क्या? नो सर। कल करेंगे। ये भी कल के कोटे में रखिए। रिपोर्ट राइटिंग, नो सर। ये भी कल के कोटे में रखिए। केस स्टडी मेरा नहीं है, लेकिन कुछ मैं गाइडेंस जरूर दूंगा, ठीक है। बोलिए। बोलिए। सर एनवायरमेंटल इश्यूज एंड वैल्यूएशन हो जाएगा आज 10-15 मिनट अगर लगे तो। Sorry. यार ज्यादा टाइम लग जाए, ज्यादा समय लग जाएगा। काय में? नहीं नहीं, ज्यादा एनवायरमेंटल समय इश्यूज इन वैल्यूएशन। ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा, बिगड़ जाएगा वो टॉपिक। ऐसे माइंडसेट में नहीं करना पड़ता। कल रिपोर्ट राइटिंग लेंगे, कल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस करेंगे, कल केस लॉ करेंगे 3, एनवायरमेंट करेंगे 4, और 5वीं चीज कौन सा छूटा है? बुक कीपिंग। अकाउंट्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंट्स। ये 5 चीजें कल अपन करेंगे शांत दिमाग से। एक 9:30 बजे शुरू करें मॉर्निंग में, सो चलेगा दैट सर। 6 बजे तक आराम से हो जाता है। 9:30 वी विल स्टार्ट सो दैट वी कैन टेक अ प्रॉपर ब्रेक ऑल्सो। ओके, एकदम 9 नहीं रखते, थोड़ा आप उठिए, अच्छे से रिलैक्स हो जाइए। लेकिन कल थोड़ा हेवी रहेगा, ये ध्यान में रखिए। लेट हुआ तो भी चलेगा, ओके। अभी एक शांत दिमाग से देखिए कि कहीं पे आप पीछे तो पढ़ नहीं पढ़ रहे, कहीं पे डिफिकल्टी है, नहीं समझ रहा है, ऐसा कुछ है? कहाँ पे आपको लगता है कि इन्फेरिटी है कि नहीं सर, यहाँ पे नहीं जम रहा? 5-10 मिनट फिर मैं छुट्टी दूंगा। आई कैन अंडरस्टैंड, आज आप थके हुए हो। You should honest with your syllabus.
Any doubt? एक सीक्वेंस हमेशा याद रखना, 5 मिनट में मैं ब्रेक आज अपन रुकेंगे। पहले सिलेबस अपना रीडिंग बराबर चाहिए। स्टेप 2 उसके ऊपर सारा रिसोर्सेस, स्टडी मटेरियल, सेल्फ नोट्स बराबर तैयार रहना चाहिए। फिफ्थ, एमसीक्यू बैंक अपनी तैयार रहनी चाहिए जो अपन सॉल्व कर दे, और फिर से अपने को सिलेबस रिवाइज करना है। दैट्स इट, गो फॉर द एग्जाम। हमने सिलेबस अंडरस्टैंड किया, ऑल द 11 टॉपिक्स। Excuse me, everyone, 5 minutes I will take, then after I will leave you. Everyone is there? Yes, sir. मेरा आवाज आ रहा है? Yes, sir. Okay. Now with regards to these 11 topics, first we understand the syllabus first. Then after we go step by step, word by word in every topic. Likewise अपने 5 टॉपिक बचे वो कल करेंगे। फिर प्री एग्जाम रिवीजन, और फिर व्हाट आर द एस्पेक्ट्स आफ्टर द यू गेट पास, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि पास होने के बाद एक्चुअल लाइफ क्या है, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या चीजें करनी पड़ती है आपको। ये AIIOBF ये जो इंस्टीट्यूशन है, इसका रोल आपके लाइफ में क्या है, हाउ यू हैव टू एक्सप्लोर योर इंस्टीट्यूशन to gear up for your profession. So we will discuss that aspect also in the tomorrow second half. Okay. Now your question, your doubt. House is open for everyone. Vivek, bola. विवेक, झाकी, आदित्य, माइक ऑन कीजिए, कुछ डाउट्स होगा तो पूछिए। सर इन्फ्लेशन पे किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं? इन्फ्लेशन पे इन्फ्लेशन पे कुछ इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, मैंने कुछ लिए भी थे। एक टोटल 30-40 क्वेश्चन का बैंक है उसका इन्फ्लेशन के ऊपर। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, which of the following types, who gives the inflation data in India, और क्वेश्चन देते हैं, आंसर आपको टिक करना पड़ता है। इन्फ्लेशन इस आधार के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। वो 30-40 क्वेश्चन जो आप बता रहे हैं सर, उसका PDF है क्या, मतलब शेयर किया आपने? No, it's in the process. I will discuss as in it get prepared. Okay. Okay. Any more questions? Topic centric, subject centric. Anything else? जाकिर सर, आप शांत है आज? Yes, sir.
और शांत। ये सर इस पे भी क्वेश्चन होता है क्या, ये जो आपने बताया था, रेड कॉलर, ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर? जी सर, उसके ऊपर भी आता है। तो रेड और ब्लू में क्या डिफरेंस है सर बेसिकली? क्योंकि दोनों ही मेहनत करते हैं वैसे तो, मतलब रेड वाले मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, और ब्लू वाले जो है वो सॉरी, रेड वाले जो है जो डायरेक्ट रॉ मटेरियल जमीन से निकालने का काम करते हैं, और ब्लू वाले उसके ऊपर काम करते हैं, प्रोसेसिंग का काम करते हैं फैक्ट्री में। ऐसा अंतर है। रेड वाले मजदूर हैं सर। खून पसीना एक होता है। हाँ, रेड वाले प्रॉपर हाँ मजदूर हाँ, हैं, ब्लू वाले मैकेनिक्स टाइप के लोग हैं, और व्हाइट कलर आप जैसे लोग हैं। हम जैसे। नहीं, आप आपसे मेरा मतलब इनसे, आप तो हैं ही खैर, लेकिन मैं बात नीरज कपिला जी की कर रहा हूँ। सर ब्लू कॉलर भी तो जी। जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हमारी साइट वगैरह पे होते हैं, ये तो ब्लू कॉलर ही हुए ना, है तो मतलब वो भी फिजिकल वर्क किया, लेकिन ये तो ब्लू कॉलर ही है। नहीं नहीं, वो रेड कॉलर है सारे। ब्लू कॉलर में सर वो लोग आते रेड हैं जो, कॉलर जी, वो जो फ्लोर पे काम करते हैं, लाइक फैक्ट्री फ्लोर पे और समथिंग। फैक्ट्री में जो करते हैं ना, प्रोसेसिंग जो करते हैं, हाँ एक वस्तु को एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, वो ब्लू कॉलर्स है। फूड प्रोसेसिंग प्लांट है, अपने अलग अलग प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग हब्स है, साड़ियां बनाते हैं, ये सब। और आप जो बोल रहे हैं वो मजदूर रेड वर्कर्स है, जो साइट अगर आप बिल्डिंग क्षेत्र की बात करते हैं वहां पे जो काम करते हैं। राइट। सर एक क्वेश्चन है सर, टॉपिक वाइज एमसीक्यू कैसे मिल पाएंगे सर? इसका प्रश्न है। सर मेरा। I will answer later on. Okay. ओके सर, I'm working on that. I will definitely, as and when the answer is ready, I will answer. ओके सर। Next. सिलेबस देखिए, अभी मैंने जो कुछ ग्रुप में डाला है वो कल के लिए है, वो कल अपन जाएंगे, वो जो 5 टॉपिक करेंगे। आज नया नहीं शुरू करता, आप भूल जाते हैं, ठीक है। मैं आपकी जगह रहता ना तो उसको एमसीक्यू को ऐसे ऐसे टिक करते जाता अपने ये सिलेबस को। हाँ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अच्छा, ये हुआ, ठीक है। और फिर उसका सेल्फ प्रिपरेशनरी नोट्स, और फिर उसके एमसीक्यू बैंक, और फिर उसको पूरा समअप करना, 7 दिन शांत दिमाग से रिवीजन करना, परीक्षा देना, पास होना। पास होने के बाद पूरी दुनिया अलग है, अंडरस्टैंड। वहाँ कोई नहीं पूछेगा रिग्रेशन, कोरिलेशन, दिस दैट, वहाँ पे अलग अप्रोचेस है। उसके लिए सीईपी आपको करना है, कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम। the year in 1 year 16 hours credit you have to accumulated, 4 hours के 4 या फिर 8 hours के करके, it is compulsory for every pass out student, but that is later you will get a COP, certificate of practice. I will discuss tomorrow. Okay. एकेडमिक सेंट्रिक कुछ लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिए। नरेंद्र जी, शंकरन जी, आज आप शांत है, वाई सो? शंकर नारायण। सर इकोनॉमिक्स बहुत डिफिकल्ट है, दैट्स व्हाई। अरे डोंट वरी, आई एम देयर, डोंट वरी। ओके ओके। World's easiest subject is economics. Unnecessarily this economics make it complicated. Okay. Who gave rent land theory? David Ricardo. Innovation profit theory, like that. You have to go. Indifference curve, 5 properties, you know. Likewise, you will get every answer. Correct? Don't make subject complicated. Go step by step. If you have any doubt, ask anytime.
Sometimes I will be in the lecture, so you can put in the WhatsApp. I will answer. Nobody, no problem. Aditya, any doubt? No, sir. Tomorrow 9:30 we will start. Tomorrow's decorum is ओके सर 5 बचे हुए टॉपिक्स करना, उसके बाद रिवीजन करना, प्री एग्जाम स्ट्रेटेजी टिप्स, फाइनल एग्जाम स्ट्रेटेजी ऑन हॉल टिकट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड आफ्टर एग्जाम ऐसा कल सेशन में चलेगा. 9:30 वी विल स्टार्ट. देखते कहाँ तक जाता है, 6, 6:30, 7, वॉट एवर. ठीक है, कल मेरा लास्ट डे है, सो बी प्रिपेयर्ड एंड कम विद द फ्रेश माइंड. आज रुकते हैं. टेक केयर. ठीक है, अच्छी नींद लीजिए. कल मिलेंगे. Thank you, sir. ओके, Good night. Thank you, sir. गुड नाइट. टेक केयर. Thanks, sir.